सोचो, एक बहुत बड़ी नदी घाटी, साल है 2500 ईसा पूर्व। यहां एक बड़ी सभ्यता फल फूल रही है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये जगह है चहल पहल वाले शहरों और उन्नत तकनीक की। यहाँ के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी हैं। वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर बनाते हैं। ये शहर शहरी नियोजन के अद्भुत नमूने हैं। उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, एक रहस्यमयी पहेली। सिंधु घाटी सभ्यता सदियों तक फली फूली, फिर गायब हो गई। इसके पतन के कारण आज भी अज्ञात हैं। यह सभ्यता हजारों सालों तक इतिहास से खो गई थी। 20वीं सदी में इसकी फिर से खोज ने दुनिया में टहलका मचा दिया। इसने अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। सिंधु घाटी सभ्यता मानव प्रतिभा का प्रमाण है। यह उन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी हमारे पैरों तले दबे हुए हैं। 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों का पता लगाया। यह प्राचीन शहर आज के पाकिस्तान में है। हड़प्पा कभी एक चहल पहल वाला शहर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा की खोज ने पुरातत्व जगत में उत्साह की लहर दौड़ा दी। यहाँ धूल और मलबे के बीच एक खोई हुई सभ्यता के सबूत थे। खूबसूरती से बनाई गई कलाकृतियां उनकी उन्नत संस्कृति की ओर इशारा करती थी। खंडहरों ने एक असाधारण शहर का खुलासा किया। हड़प्पा में जल निकासी और स्वच्छता की एक जटिल प्रणाली थी। इसकी सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई थी। यह उन्नत शहरी नियोजन की ओर इशारा करता है। हड़प्पा की खोज ने एक भूली हुई दुनिया में एक खिड़की खोल दी। हड़प्पा से ज्यादा दूर नहीं, एक और शानदार शहर था। यह था मोहनजोदड़ो। इसका नाम रहस्य का एहसास दिलाता है। इसका मतलब है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो अपने समय का एक अद्भुत शहर था। आकार और भव्यता में यह हड़प्पा को टक्कर देता था। इसमें प्रभावशाली सार्वजनिक इमारतें और आवास थे। शहर की सबसे प्रसिद्ध संरचना विशाल स्नानागार है। इस विशाल कुंड का इस्तेमाल संभवतः धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो का उन्नत बुनियादी ढांचा उल्लेखनीय था। इसमें पानी की व्यवस्था का एक जटिल तंत्र था। इसमें कुएं, नालियां और यहां तक कि एक सीवेज सिस्टम भी शामिल था। मोहनजोदड़ो की खोज ने सिंधु सभ्यता के रहस्य को और गहरा कर दिया। इसने इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन में उनकी महारत का प्रदर्शन किया। सिंधु सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी लिपि है। यह रहस्यमयी लेखन प्रणाली आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। विभिन्न स्थलों पर हजारों शिलालेख मिले हैं। वे मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर दिखाई देते हैं। ये शिलालेख विद्वानों को हैरान करते हैं। इनमें इस खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। कुछ का मानना है कि लिपि एक भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरों को लगता है कि यह प्रतीकों की एक प्रणाली हो सकती है। दशकों के शोध के बावजूद सिंधु लिपि एक पहेली बनी हुई है। यह हमारे ग्रह के इतिहास की विशालता की याद दिलाती है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके रहस्यों को उजागर करने की एक चुनौती है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर शहरी नियोजन के अद्भुत नमूने थे। उन्हें व्यवस्था और दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बिछाई गई थीं, जिससे आसानी से नेविगेट करने और यातायात के कुशल प्रवाह की अनुमति मिलती थी। शहरों में परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी, जो शहरों को साफ और बीमारियों से मुक्त रखती थी। घरों में बाथरूम और शौचालय थे और अपशिष्ट जल को नालियों के नेटवर्क के माध्यम से दूर ले जाया जाता था। सिंधु के लोग कुशल वास्तुकार भी थे। उन्होंने अपनी इमारतों के निर्माण के लिए मानकीकृत ईंटों का इस्तेमाल किया और निर्माण में यह एक रूपता उनके उन्नत नियोजन का प्रमाण है। भाग 6, व्यापार और विनिमय का नेटवर्क। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार का केंद्र थी। इसके लोगों ने व्यापक व्यापार नेटवर्क स्थापित किए। ये नेटवर्क एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे। वे पश्चिम में मेसोपोटामिया और दक्षिण में दक्कन के पठार तक पहुंचे। सबूत बताते हैं कि उन्होंने अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया। उन्होंने कई तरह के सामानों का निर्यात किया। इनमें कपड़े, मिट्टी के बर्तन और गहने शामिल थे। बदले में उन्होंने कच्चे माल का आयात किया। इनमें लकड़ी, तांबा और कीमती पत्थर शामिल थे। इस व्यापार ने सिंधु शहरों में धन और समृद्धि लाई। इसने विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। भाग 7, सिंधु के किनारे जीवन।
हम क्या जानते हैं? जबकि सिंधु लिपि आज तक एक रहस्य है, पुरातत्वविदों ने उनके जीवन के पहलुओं को एक साथ जोड़ा है। हम जानते हैं कि वे कुशल कारीगर थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, गहने और कपड़े बनाए। उनकी कलाकृतियां सुंदरता और शिल्प कौशल के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। हम जानते हैं कि वे शांतिप्रिय लोग थे। सबूत बताते हैं कि वे युद्धप्रिय सभ्यता नहीं थे। उनके पास एक मजबूत केंद्र सरकार रही होगी। इस सरकार ने शहरी नियोजन और व्यापार की देखरेख की होगी। सिंधु के लोग अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहते थे। वे प्रकृति और उसके तत्वों की पूजा करते थे। भाग 8, सिंधु के चिरस्थायी रहस्य। दशकों के शोध के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई रहस्य बने हुए हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि यह कभी महान सभ्यता क्यों पतन की ओर बढ़ी। कुछ लोगों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन ने एक भूमिका निभाई। दूसरों का मानना है कि यह आंतरिक कारकों के कारण था। सिंधु लिपि आज तक एक रहस्य है। यह हमें उनकी संस्कृति और मान्यताओं को पूरी तरह से समझने से रोकता है। हम उनकी राजनीतिक संरचना, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक पदानुक्रम के बारे में बहुत कम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास की विशालता की याद दिलाती है। इसके रहस्यों की खोज और उन्हें उजागर करते रहना एक चुनौती है। भाग 9, समय में अंकित एक विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसके शहर, इसकी तकनीक और इसकी कला आज भी हमें हैरान करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने हमें अतीत के बारे में अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसने हमें दिखाया कि सभ्यता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। इसने एक अप्रत्याशित जगह पर एक परिष्कृत सभ्यता के अस्तित्व का खुलासा किया। सिंधु घाटी सभ्यता हमें मानव प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाती है। यह अनुकूलन, नवाचार और निर्माण करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। यह एक ऐसी विरासत है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।